अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खरीद होंगे। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर करना। हाय, दिस इज मी तौफीक अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक ग्रेजुएट ऑटो वाला। आज 4 दिन के बाद काम पे निकला जा रहा है। यूं ही समझे कि तबीयत बहुत नासाज थी और तबीयत खराब होने की वजह से काम पे ढंग से निकल ना पाए, तो मैंने अपना टारगेट सेट किया था, उसको भी हमने बीच में छोड़ दिया और आज 4 दिन के बाद दोबारा से काम पे निकला जा रहा है। और आज जो हमने टारगेट सेट किया हुआ है वो है मैक्सिमम 7,000 का, मिनिमम 5,500 का। लेट्स सी टुडे हाउ मच आई कैन अर्न। इस वक्त हम मलिर 15 पे खड़े हुए हैं अपने स्टॉप के ऊपर। देखते हैं कि कब राइड लगती है। राइड का वेट किया जा रहा है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फर्स्ट राइड लेके आ चुके हैं। SIUT, जहां पहले रीजेंट प्लाजा हुआ करता था, वो बिल्डिंग अब SIUT के अंडर में आती है। अब वो SIUT का एक हिस्सा बन चुका है, यानी जहाँ पे किडनीज की जो प्रॉब्लम्स होती है वहां पे जो लोग आते हैं उनके लिए ये SIUT कहलाती है। तो एनीवे हमने अपनी राइड ड्रॉप कर दी। जो जस्ट 600 फेयर था, डिस्काउंट इसका अलग था, टोटल इसके 700 फेयर होने की वजह से हमें उससे 600 लेने पड़े और हम यहाँ से स्लोली निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे राइड्स नहीं होती, बल्कि यहाँ सिग्नल ही नहीं आते। जो सिम मैं यूज करता हूँ वो है यूफोन, और यूफोन के सिग्नल ना आते हैं, इसलिए अब यहाँ से मैं निकलूंगा। पहले बिना हॉस्पिटल से मैं निकल के के फ्लाईओवर चढ़ के लकी स्टार की तरफ, वहां जाके हम वेट करेंगे अपनी सेकंड राइड का। अच्छा, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कोरंगी क्रॉसिंग में। वैसे तो मैं यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि अब अपनी अर्निंग को अच्छा करना है, अपनी अर्निंग को बूस्ट देना है, जिसकी वजह से मुझे अब अपने लिमिटेड एरिया को अनलिमिटेड करना पड़ेगा। बस 2-4 एरिया के अलावा हर जगह। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, ये है कोरंगी क्रॉसिंग का एरिया। तो अब देखते हैं कि यहाँ से राइड कब लगती है, क्योंकि यहाँ भी वही बिल्कुल कंडीशन है, सिचुएशन है जिस तरह जोहर में होती है कि राइड बड़ा मुश्किल से ही हमें राइड वहाँ से लगती है। खैर, 2 राइडें कंप्लीट हो चुकी हैं। 2 राइडों पे अर्निंग बहुत अच्छी हो चुकी है। दोनों राइडों में फेयर बहुत अच्छे आ रहे थे। अब देखते हैं कि हमारी थर्ड राइड हमें कहाँ ले जाती है और किस तरफ का हम रुख करते हैं। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी राइड भी लग चुकी है। कोरंगी ने हमें ज्यादा वेट नहीं करवाया, बट जो मैं अक्सर कहता हूँ ना, इन इलाकों में ना आने की वजह, वो आप इन रोडों की कंडीशन को देख के खुद आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ मेरी ना आने की वजह इन कुछ इलाकों में वजह क्या होती है। हमारे एक लियाकत भाई, वो भी बड़े गिले कर रहे थे, यार तुम कहते हो कि नाजमाबाद नारकराची यार ये सही इलाके नहीं है, ये आप गालियां दे रहे थे। मैंने कहा गालियां नहीं दे रहा था भाई, कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से मैं इन इलाकों में आना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ की रोड की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। अब रक्षा इतना मूवमेंट हो रही है, रक्षा की इतनी ऐसे से कोई कर आ चुका है मेरे इस रक्षे के अंदर, बट कैमरे का फोकस अच्छा है, जिसकी ऐसा फील नहीं हो रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। देखते हैं, राइड तो जा रही है PCHS हमारे सेकंड होम की तरफ, और देखते हैं कि इसका फेयर कितना बनता है, क्योंकि राइड हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड होम में, PCHS सिंधी मुस्लिम फूड स्ट्रीट की साइड पे। ये सारी फूड स्ट्रीट है जहाँ पे इस वक्त एक तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन काम है, कि ब्रिक्स का काम चल रहा है। ब्रिक्स रोडों पे लगाई जा रही है। पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आती है कि गवर्नमेंट हर तरफ रोडों पे रोड हटा के ब्रिक्स क्यों लगा रही है। खैर, यहाँ फिर भी थोड़ा बहुत बनता है, क्योंकि इस जगह ब्रिक्स लगाना सही भी है। यहाँ की रोडें अक्सर जो है ना टूट जाती हैं। और हमारी इस वक्त 3 राइडें कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसकी मैं अर्निंग अभी दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन पे। तो 3 राइडों में जो हमारी अर्निंग हो चुकी है वो है ऑलमोस्ट 1320 रुपए की। ये अर्निंग है, कलेक्शन इसके अलावा होती है। बाकी वीडियो के लास्ट में इंशाल्लाह पूरी कलेक्शन और अर्निंग इंशाल्लाह शो ऑफ करवाएंगे। तो इस वक्त मगरिब का टाइम हो चुका है और यंगू हमें बड़ा तड़पा रहा है। यंगू ने जिस तरीके से राइडें देनी थी, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, उस तरह से यंगू ने मुझे राइडें तो नहीं दी, बल्कि बड़ी अच्छी खासी आज भारी लगाई है। और मेरी ऑलमोस्ट कोई 7 राइडें कैंसिल हुई हैं। पैसेंजर्स ने कॉल करके दरवाजों पे बुला के, अपनी पिकअप लोकेशन पे बुला के मेरी राइडें कैंसिल की हैं। वरना अब तक कि मेरी जो 16 राइडें मैंने सेलेक्ट की थी गोल बोनस की, इस वक्त तक के कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन पैसेंजर की कैंसिलेशन की वजह से हमारा फ्यूल और टाइम दोनों वेस्ट हुआ और राइडें भी कंप्लीट फिल वक्त नहीं हुई हैं। तो थोड़ा दिमाग को फ्रेश करने के लिए कावे की तरफ जा रहे हैं। हम अपना कावा पियेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा से ऑनलाइन होके, बल्कि उससे पहले मगरिब का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ के कावा पी के फिर इंशाल्लाह ऑनलाइन होंगे। अल्लाह खैर करेगा कि 6 राइडें जल्द से जल्द लग जाएंगी हमें। तो वैसे 10 राइडों की जो हमारी अर्निंग है फिल वक्त ये इतनी ही हुई है, हालांकि इससे ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि सुबह में जो 3-4 राइडें बड़ी लगी, सोचा था कि अच्छा खासा आज जो सोच के निकले हैं 7,000 तक मैक्सिमम हमारा हो जाएगा, या मिनिमम 5,500, बट 5,500 तो दूर की बात, 5 भी बड़े मुश्किल लग रहे हैं। खैर, नमाज और कावे की ब्रेक के बाद इंशाल्लाह चेक करते हैं कि हम कितना कर पाते हैं मजीद। तो नमाज की ब्रेक के बाद ये आ गया हमारा स्पेशल कावा, जो रेगुलर बेसिस पे हम सुबह और शाम लेते हैं।
तो टी लवर शायद मेरी इस बात से एग्री ना करें, बट कोशिश करो कि अपनी ज़िंदगी से चाय को निकालो और इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करो। इंशाल्लाह इस चीज़ को पीने से रेगुलर बेसिस पे बहुत फ़ायदा होगा। इसमें वैसे 3-4 किस्म की इंग्रेडिएंट्स डलती हैं, अगर उसको ऐड किया जाए तो ये कहवा बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। वैसे तो जस्ट ये ग्रीन टी होता है, इसके अंदर लौंग डलता है, इसके अंदर अदरक डलती है, इसके अंदर पुदीना डलता है और इसके अंदर सौंफ डलती है। अगर इन 4 चीज़ों को पका के आप अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करके आप बनाएंगे, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आपके अंदर जिस्म के जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और बहुत बेनिफिशियल चीज़ है ये। तो अपनी लाइफ में इसको ज़रूर ऐड करें। तो फाइनली हमारी 16 राइडें जो हमने गोल बोनस सेलेक्ट किया था वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब इस वक्त रात का टाइम हो रहा है 11:30। बट ये राइडें कंप्लीट हुई उस इलाके में जहां हम आते नहीं है। लियाकत भाई, आपके गुलजार हिजरी और क्या कहते हैं ये गुलशन में हमारा आना हुआ, और जब हम पहले खड्डे में लगे गुलशन और गुलजार हिजरी के, तो पहले हमारे मुंह से निकला अल्लाह अकबर। जब दूसरे गड्ढे में लगे फिर निकला अल्लाह अकबर। जब तीसरे गड्ढे में लगा ना तो बेख्तियार हमारी जबान से लफ्ज अदा हो गए, वेलकम टू गुलशन। तो ये गुलशन के अंदर हुए और ऐसे बुरे गड्ढे और गुलजार हिजरी के इलाकों ने मेरे को जो है ना क्या कहते हैं तड़पाया, और जो खाया पिया था वो सारा हमारा हजम हो गया बगैर वॉक किए, बगैर कोई मेडिसिन खाए। गड्ढों ने हमारे गुलजार हिजरी और इस गुलशन के इलाके ने हमारा खाना वो हजम कर दिया। खैर आप यहाँ घूमते हैं, बस सलाम है आपको। क्या कहते हैं लियाकत भाई, बाकी हमारी राइडें हो गई कंप्लीट। बाकी अभी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन कि आज का जो रेवेन्यू जनरेट किया है 16 राइडों के ऊपर। तो ये रहा हमारा 16 राइडों का रेवेन्यू जो है आज के दिन हमने अर्निंग की है। ऑलमोस्ट कोई 4800 समथिंग हमने की है और जो कलेक्शन हुई है वो 5500 प्लस हुई है। तो मिनिमम जो फेयर सोचा था उस हिसाब से तो हो गया, बट मैक्सिमम ना हो पाया। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे लिए कीजिएगा बहुत सारी दुआएं, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।